नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। कांग्रेस ने विदिशा से शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। घर घर जाकर कार्यकर्ताओं से पार्टी के बारे में लिया जाएगा फीडबैक। संगठन को मजबूत करने की शुरू हुई कवायद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपने संगठन की हकीकत जानना चाहती है। संगठन कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, उसका पार्टी खुद के कार्यकर्ताओं से सर्वे कराना चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, सबके बीच जाकर पार्टी के बारे में फीडबैक लेंगे और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि पार्टी कहां पर कमजोर हो रही है और इसको मजबूत करने का उपाय क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी का विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो फिर इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, क्योंकि 2028 और 29 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सबसे पहले संगठन को मजबूत कर लिया जाए। घर घर दस्तक देने के बाद जो भी जानकारी विदिशा के कार्यकर्ताओं को मिलेगी वो जानकारी प्रदेश कार्यालय में दी जाएगी और उसके आधार पर अभियान सक्सेस हुआ या फिर नाकाम हुआ, और अगर सक्सेस होता है तो प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। सरकारी खजाने से 7 करोड़ रुपए का गबन करने वाले आरोपी क्लर्क संदीप शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का रखा था इनाम। आरोपी क्लर्क की पत्नी, सास, बहन और मां को भी पुलिस ने पकड़ा है। प्रदेश सरकार के ऑडिट विभाग में काम करने वाला क्लर्क संदीप शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी क्लर्क संदीप शर्मा की मां, पत्नी, सास और बहन को भी गिरफ्तार किया गया है। क्लर्क संदीप शर्मा पर आरोप है कि उसने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कर कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, समूह बीमा योजना, परिवार कल्याण निधि और अन्य सरकारी भुगतान की लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किया है। इतना ही नहीं, आरोपी क्लर्क ने अपने साथ काम करने वाले 4 कर्मचारियों को भी इस फर्जीवाड़े में शामिल किया था, जिन्हें पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। सरकारी रकम की हिफाजत करने वालों ने ही सरकारी राशि को आपस में बांट लिया है। अब आरोपी क्लर्क के पकड़े जाने के बाद कुछ और नए बड़े खुलासे हो सकते हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करके लोकार्पण आज इसका किया और आने वाले समय में अब लोगों को रेलवे स्टेशन में सर्व सुविधाएं मिलने जा रही। 10 करोड़ की लागत से उरकुरा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। बता दें कि अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण पीएम के द्वारा किया गया है। इनमें 103 स्टेशन जो है वो शामिल रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन डेका, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए और प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार और आने वाले समय में किया जाएगा, जिसकी लागत 1680 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ बता दें कि देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों किया गया है। रेलवे स्टेशनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की तरह विकसित करना चाहते हैं, ताकि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर इन रेलवे स्टेशनों से साफ दिखाई दे। फिलहाल आज 5 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकसित करके लोकार्पण किया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। राजधानी रायपुर में आज योग प्रचार समिति के मार्गदर्शक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। बैठक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन करने को लेकर चर्चा हुई। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम जसपुर में होगा। सर्वसम्मति से जसपुर में आयोजन करने का फैसला किया गया। बजट की व्यवस्था करने योग आयोग को समाज कल्याण से हटाकर स्वास्थ्य विभाग में जुड़वाने पर सहमति बनी। साथ ही स्कूलों में योग प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली बनाने को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में योग को लोगों की दिनचर्या में शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इस पर कई सहमतियां भी बनाई गई। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग को लेकर आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शहर के फूलबाग चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के लिए निकले, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें मानस भवन के पास बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम को ज्ञापन देकर उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के संविधान की रचना की थी, आज उन्हीं की प्रतिमा को कुछ लोग हाईकोर्ट परिसर में नहीं लगाने दे रहे हैं, जो सरासर जातिवाद को दर्शाता है। भीम आर्मी के प्रदर्शन को देखते हुए आज सुबह से ही शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कई इलाकों की रोडों को भी ब्लॉक कर दिया था। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। हरदोई जिले में विद्युत संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में शहर से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। जिले में विद्युत विभाग संविदा कर्मी 72 घंटे की हड़ताल का असर जिले भर में साफ दिखने लगा है। यूपी के हरदोई जिले में बिजली संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और ऐसे में शहर से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। जिले में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी की 72 घंटे की हड़ताल का असर जिले भर में साफ दिखने लगा है। लाखों उपभोक्ता भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल हैं। अधिशासी अभियंता ने कहा कि कुछ बिजली कर्मी गड़बड़ी कर रहे हैं, नाम मिलते ही एफआईआर अथवा एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानेंगे तो यह कार्य बहिष्कार 72 दिन का और अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा पर तैनात बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिले भर में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और लोग बेहाल हो गए हैं। ऐसे में अब लोगों में भारी रोष है कि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का दावा तो किया था, लेकिन हकीकत उसके ठीक उलट है। हरदोई के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी भयावह है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की चुप्पी ने जनता को परेशानी को बढ़ा दिया है और उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार इस संकट का जल्द समाधान निकालना चाहिए। अब देखने वाली बात होती है जो विद्युत संविदा कर्मी हैं लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी कब तक ये हड़ताल चलती है और सरकार इतनी कब तक मांगे मानती है, देखने वाली बात होती है। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्ष राव। हमीरपुर के डाकघर में आधार संशोधन को लेकर उपभोक्ताओं के साथ मनमाने तरीके से की जा रही अवैध वसूली। नए आधार बनवाने, अपडेट व फुल अपडेट कराने के नाम पर लिए जाते हैं 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक तथा आधार संशोधन डाकघर में फर्जी दस्तावेज आधार संशोधन करने पर लगाए जा रहे हैं तथा नया आधार कार्ड शुल्क अपडेट कराने पर 50 रुपए, फुल अपडेट कराने पर 100 रुपए फीस निर्धारित की जाने के बाद भी मनमानी कर रहे हैं। उपभोक्ता के साथ डाक विभाग और आधार संशोधन संचालक मिलकर लूटने का काम कर रहे हैं। तो ने डाक विभाग की मिलीभगत होने का लगाया आरोप। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। प्रतापगढ़ में देर रात बारिश और आंधी तूफान कड़कती आसमान से बिजली जो है लोगों को गर्मी से राहत देती हुई नजर आई। आपको बता दें देर रात 2 बजे से बारिश और आंधी तूफान लगातार प्रतापगढ़ में चल रहा था। प्रतापगढ़ में देर रात मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई बारिश तो भीषण गर्मी से लोगों को मिजाज मिली। लोगों को गर्मी से मिजाज मिलती हुई दिख रही है। रात 2:30 बजे आंधी और तूफान तेज से हवाएं चलने लगी और आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली और मौसम खुशनुमा दिख रहा है। बीती रात को लगभग 2:30 बजे रात में तेज आसमान से बिजली कड़कने लगी और आंधी तूफान चलने लगा और झमाझम बारिश होने लगी और कहीं न कहीं कई पेड़ उखड़कर गिर गए हैं और भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ में दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत भारत योजना के तहत आज 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन शामिल है। इन्हीं में से एक शाजापुर स्टेशन भी, जिसे 13 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधा से लैस किया गया है और इसमें शाजापुर रेलवे स्टेशन का नाम प्रमुखता से शामिल है। शाजापुर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास पर 13 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे
इसे एक नया और आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ प्लेटफॉर्म, आधुनिक सूचना प्रणाली और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं शामिल है। इस वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में शाजापुर में भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक अरुण भीमावत, भोपाल रेल मंडल के अपर रेल मंडल अधिकारी रश्मि दिवाकर सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। शाजापुर रेलवे स्टेशन अब नए और आधुनिक अवतार में आपके सामने है। यह निश्चित रूप से शाजापुर के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेगी। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। बड़वानी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 25 मई को बारिश और हवाओं का अनुमान। तापमान रहेगा 37 से 38 डिग्री के बीच। बड़वानी जिले में अगले 3-4 दिन में मौसम बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 मई तक बादल छाए रहने, हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। जिला कृषि मौसम इकाई के अनुसार आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी दिशा से 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम इकाई प्रभारी रविंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि एक पूर्व पश्चिमी ट्रफ मध्य पाकिस्तान से उत्तर बांग्लादेश तक विस्तृत है। इस कारण जिले में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। केला, गन्ना जैसी लंबी फसलों को सहारा देने को कहा है। गरज चमक के दौरान खेतों में काम न करने और बिजली गिरने के खतरे से बचने की चेतावनी दी है। किसानों को फसल अवशेष या घास में आग न लगाने की हिदायत दी गई। पिछले 3 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। 20 मई को अधिकतम तापमान 39.8 और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री तक दर्ज किया गया था। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। राजस्थान के झालावाड़ से एमडी ड्रग्स की तस्करी करने पहुंचे 4 साथी अपराधियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स भी बरामद की है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पत्थर गोदाम में चेकिंग के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 20 लाख रुपए कीमत की 54 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि राजस्थान से इंदौर में एमडी ड्रग्स की डिलीवरी के लिए कुछ लोग आए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने पत्थर गोदाम के समीप घेराबंदी कर ब्रेजा कार में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 20 लाख रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद किए। क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के साथ झालावाड़ निवासी इरफान खान, चित्रंजन सिंह राठौर मंसूर सहित इंदौर निवासी शहनवाज नायब शाह को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के झालावाड़ से इरफान और चित्रंजन ड्रग्स की सप्लाई करने इंदौर पहुंचे थे। उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा चारों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि वह इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स किसे सप्लाई करने पहुंचे थे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी,